है कि राज्य सरकार ने जनवरी 2005 से जो पुरानी पेंशन योजना थी, जो वेतन के आधार पर निर्धारित होती थी, उस पेंशन योजना को बंद करके उन्होंने एक नई एनपीएस योजना लेकर के आई है। और इस एनपीएस योजना जो कि शेयर मार्केट पर आधारित है, सरकार हमारे पैसे का, हमारे वेतन के पैसे का और खुद भी उसके 10% राशि का सट्टा शेयर मार्केट में खेल रही है। और हम सब जानते हैं कि शेयर मार्केट कभी भी स्थायी नहीं रहता। तो इस प्रकार जो हमारी पेंशन की व्यवस्था शेयर मार्केट के आधार पर, सट्टे के आधार पर और बीमा कंपनियों के आधार पर जो निर्धारित की जा रही है, उसके कारण हमारे जो भी साथी रिटायर हो रहे हैं उनको 800, 1000, 1200 रुपये पेंशन मिल रही है। और इतनी कम पेंशन पर हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि ये कोई सेवानिवृत्त कर्मचारी कैसे गुजारा कर पाए। ना 800, 1000 रुपये में हम अपने दवाई गोली इलाज करा सकते हैं, ना बिजली का बिल भर सकते हैं, यहाँ तक कि हम अपना टूटा हुआ चश्मा भी नहीं खरीद सकते हैं। तो अब सरकार से पूछना चाहते हैं कि आखिर ये जो राशि दी जा रही है 1500 पेंशन के नाम में, क्या ये वास्तव में पेंशन है? यह पेंशन नहीं है। यदि आज हमारी पुरानी पेंशन योजना लागू होती तो आज हमको 30,000, 35,000 रुपये पेंशन प्राप्त होती, जिससे हम आसानी से अपना जीवन यापन कर सकते थे। एक मतलब हमारे बच्चों का जो है देखभाल भी हम कर सकते थे। लेकिन यह जो पेंशन है 1000-1200 रुपये कहीं से भी पेंशन नहीं है। इसको लेकर के हमारा घोर विरोध है। और जब तक सरकार पुरानी पेंशन लागू नहीं करती है, हम इसी तरीके से भ्रमण कर करके हमारे सारे साथियों को हम बतलाएंगे, इकट्ठा होंगे और सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। सर, सरकार कई 1000 स्कूल बंद करने की बात कर रही है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, यह सरकार का निर्णय गलत है। उन गरीब बच्चे जो पास के स्कूलों में पढ़ पाते थे, अब जो स्कूल की संख्या दूर हो जाएगी, जब स्कूलों की संख्या कम हो जाएगी, स्कूल की दूरी बढ़ जाएगी, तो गरीब बच्चे जो है वो शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। ये सीधा सरकार का निजीकरण की ओर इशारा है और पूरा प्रयास सरकार का निजीकरण की ओर है। इससे गरीब बच्चे जो है वो शिक्षा से वंचित होंगे निश्चित रूप से। इसका भी हम विरोध करते हैं। मांग पूरी नहीं होने पर आपका संगठन चुनाव का बहिष्कार करेगा? बिल्कुल, बहुत सारी बातें सामने आएंगी। अभी तो हमारा ये प्रारंभिक चरण है। हमारे जितने साथी हैं हम उनको जगा रहे हैं, बता रहे हैं। हम आम नागरिक को भी बता रहे हैं, हम अपने पालकों को भी बता रहे हैं कि किस तरीके से ये एनपीएस के नाम से छल किया जा रहा है। क्योंकि वास्तव में ये जो पुरानी पेंशन की लड़ाई है, ये सिर्फ हमारी अकेले लड़ाई नहीं है, बल्कि एक ये सामाजिक लड़ाई है। आपके भी बच्चे जो है वो सरकारी कर्मचारी बनना चाहते हैं, और जब वो सरकारी कर्मचारी नहीं बनेंगे तो उनको जब पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी, 1000-1200 रुपये पेंशन मिलेगी, तो आप सबको भी तकलीफ होगी। तो इसलिए जो हमारी ये लड़ाई है, ये किसान की भी लड़ाई है, व्यापारी की भी लड़ाई है, कर्मचारी की भी लड़ाई है। जैसे कि आपने भी कहा था कि हमारा आंदोलन किसान आंदोलन से बड़ा होगा, बिल्कुल। किस स्थिति में और कब होने वाला है? अभी हमारा जो है ब्लॉक स्तर पर धरने का कार्यक्रम चल रहा है। हम साथियों को इस समय अलर्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इसमें क्या गड़बड़ियाँ हैं। फिर ब्लॉक के बाद हम जिला स्तर पर करेंगे, जिला स्तर के बाद हम संभाग स्तर पर करेंगे, और संभाग के बाद जब हमारा राज्य स्तर का निर्णय होगा, तब उस समय हम किसान आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन इसमें करेंगे। क्योंकि इसमें पूरे हम जन समुदाय को साथ में लेंगे। क्योंकि एक सरकारी कर्मचारी की जो प्रतिष्ठा है वो बिना पेंशन के जीरो है। जब तक पेंशन नहीं होगी, सरकारी कर्मचारी होने का कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि सरकारी कर्मचारी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग है। हमारे सिविल सेवा आचरण नियमों में लिखा है कि हम कोई धंधा व्यापार अलग से नहीं कर सकते हैं, कोई सट्टा बाजार नहीं चला सकते हैं, अतिरिक्त आय नहीं अर्जित कर सकते हैं। तो सिर्फ हमारे पास वेतन के अलावा और पेंशन के अलावा कुछ नहीं। तो सरकार का दायित्व है कि सरकारी कर्मचारी को वो पेंशन प्रदान करें। क्योंकि सरकारी कर्मचारी को माना जाता है कि ये 24 आवर्स का कर्मचारी है, उसे किसी भी समय किसी भी कार्य में कहीं भी नियोजित किया जा सकता, लगाया जाता है। हमारी चप्पल रखाने तक में ड्यूटी लगी है। शौच क्रिया के लिए जो जाते हैं लोटा लेकर के, उनको रखाने तक की ड्यूटी लगी है। तो जमाने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज यदि हम करते हैं तो सरकार का भी दायित्व है कि वो हमारे वेतन, भत्ते और पेंशन की व्यवस्था करें। थैंक यू, धन्यवाद। ओके, थैंक यू।